ये लो तुम लोग खाना खाओ। माँ आज आप खाना बना कर लाई हैं? भाभी कहाँ हैं? उन्होंने खाना नहीं बनाया क्या? हाँ वो बहू कह रही थी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने खाना बनाया है। तुम लोग खाना खाओ, मैं बहू को खाना देकर आती हूँ। बहू ये लो खाना, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खा लो। रख दो खाना, थाली लेकर क्या मेरे सर पे खड़ी रहोगी? रख दो और जाओ यहाँ से। बहू तुम तो कह रही थी मेरी तबीयत खराब है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। अरे जब इंसान लेटा रहे, उदास रहे, तभी माना जाएगा क्या कि उसकी तबीयत खराब है? जाइए, मैं खाना खा लूंगी। ठीक है बहू। माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है आपने? बिल्कुल जानवरों वाला खाना बनाया है आपने। ऐसा खाना जानवर खाते हैं, समझी? तो भाभी आपकी हरकतें किसी जानवर से कम नहीं है, इसलिए आपको ये खाना जानवरों के खाने के जैसा लग रहा है। चुप कर सागर, बदतमीजी नहीं। बहू अगर खाना पसंद नहीं था तो फेंकने की क्या जरूरत थी? मुझसे बता देती, मैं दूसरा खाना बना देती तेरे लिए। नहीं माँ, फिर से खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको अच्छा खाना खाने का शौक है तो वो जाए अपने लिए खुद खाना बनाए और खाए। खाना मैं नहीं, तुम्हारी माँ ही बनाएगी। जाइए, मेरे लिए खाना बनाइए। भाभी, माँ आपकी नौकरानी नहीं है जो आपके लिए बार बार खाना बनाएंगी। अगर आपको अच्छा खाना खाने का शौक है तो जाइए अपने हाथ से खुद बनाइए और तब खाइए। घर में और भी काम है। मैं तो किसी कीमत पर खाना नहीं बनाऊंगी। और रही बात इनकी, तो इनको तो मैं नौकरानी ही समझती। भाभी अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। अगर अब आपने माँ जी से इस तरह बात की या इनके बारे में एक भी अपशब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी भाभी हो। भैया की वजह से मैं आपकी इज्जत करता हूं। अगर आप चाहती हैं कि ये इज्जत बरकरार रहे तो आप अपनी जुबान पर लगाम लगाइए और माँ जी से कैसे बात करना है ये सीख लीजिए। मुझे तमीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों से ज्यादा तमीज है मेरे अंदर। और नौकरानी को नौकरानी नहीं समझूं तो क्या महारानी समझूं? भाभी अपनी जुबान बंद कर लो, नहीं तो फिर समाज यही कहेगा कि एक मर्द ने औरत पर हाथ उठाया। यू इडियट! सागर, ये तू क्या कर रहा है? वही जो एक औलाद को करना चाहिए। सागर, तुझे तमीज नहीं है क्या कि भाभी से किस तरह बात करनी चाहिए? मुझे अच्छे से पता है भैया, लेकिन ये बात इनको नहीं पता है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, माँ से कैसे बात करनी चाहिए। ये माँ को नौकरानी बोल रही थी और आज नहीं, ये रोज रोज का नाटक है इनका। रोज बोलती हैं कि आज मेरा सर दर्द कर रहा है, आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। रोज नाटक बना बना कर बैठ जाती हैं और माँ दिन भर काम किया करती हैं, इनको खाना भी बना कर देती हैं। उसके बाद ये बोलती है मुझे खाना पसंद नहीं है, मेरे लिए दूसरा खाना बनाओ। बताइए क्या करूं मैं? अजीत, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखा तुमने, तुम्हारे घर वाले मेरे साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। ये लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। अब मैं इस घर में और नहीं रह पाऊंगी। बहू ये तू कैसी बातें कर रही है? घर परिवार में तो ऐसी बातें होती रहती है और तू जाने की बातें कर रही है। जाने की बात ना करूं तो फिर क्या करूं?
आपका बेटा आज मुझे थप्पड़ मारने जा रहा था और कल को ये मुझे जान से भी मार सकता है। इसीलिए अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। सागर, आज मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, तू अपनी भाभी से तमीज से बात किया कर। वाह भैया वाह, अभी आपने अपनी आंखों से देखा कि बदतमीजी कौन कर रहा था, लेकिन आप फिर भी भैया को समझा रहे हैं। अगर यही बात आप अपनी बीवी को समझाएं तो घर में कभी लड़ाई ही नहीं होगी, और इस घर में लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से ही होती है। ठीक है, अगर मेरी वजह से लड़ाई होती है तो मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। ए जी, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। नहीं बहू, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। ए जी, मैं 5 तक गिनती गिनूंगी। अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। 1 2 3 4 ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो। बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। रुक जा। माँ आप रोइए मत, क्योंकि भैया पूरी तरह से बीवी के गुलाम बन चुके हैं। 7 फेरे लेने वाली पत्नी उनको दिख रही है, लेकिन जन्म देने वाली माँ उनको नहीं दिखाई दे रही है। उनको जब इस बात का एहसास होगा कि मेरी माँ मेरे लिए कितना ज़रूरी है, तब वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। माँ आप रोइए मत, आइए। चलो माँ। जी, मुझे तो लगता है मैंने आपसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती की है, और उससे भी बड़ी गलती मैंने तुमसे शादी करके की है। यार, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने भाइयों को छोड़ दिया, अपना घर छोड़कर चला आया, फिर भी यार तुम इतना गुस्सा कर रही हो। मैं तुम्हारा हर कहना मानता हूँ। भैया। अरे पूजा, तू? नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। और बता पूजा, कैसी है तू? भैया, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। ठीक नहीं है? क्यों, क्या हुआ मेरी बहन को? और मेरी बहन का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? भैया, वो बात यह है कि इनकी माँ और इनके भाई मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं, मेरा जीना हराम कर रखा था। इसीलिए आज मैं इनको लेके वहां से भाग आई हूँ। भैया, अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। परेशान करते थे? अरे तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बताती, मैं वहां आके उन लोगों को ऐसा सबक सिखाता कि वो जिंदगी भर याद रखते। वैसे तूने ठीक किया जो यहाँ चली आई। ऐसी जगह पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ मेरी बहन की इज्जत ना हो। पूजा, अब तू उस घर में कभी नहीं जाएगी। और हाँ दामाद जी, अब आप भी यहीं पे रुकना। आपकी पूरी सेवा पानी हमारे नौकर करेंगे। आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। माँ, मुझे कुछ रुपए चाहिए। किस लिए बेटा? माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना है। मुझे 2000 रुपये चाहिए। 2000 रुपये? बेटा, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। क्या माँ, मैं जब भी तुमसे पैसे मांगता हूँ तुम मना कर देती हो। एक तो बहुत ही मुश्किल से दोस्तों के साथ पिक्चर देखने की प्लानिंग बनी है, और आप मेरा मूड खराब करिए। जाओ, जाके पैसे लेके आओ। प्रदीप, तू देख नहीं रहा है माँ कितनी उदास है, और तू माँ से इस तरह ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तुझे अच्छे से पता है ना, बस सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करे, यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। भैया, इसमें क्या मैं ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ?
माँ से पैसे ही तो मांग रहा हूँ और माँ पैसे दे नहीं रही हैं। जब तुझे पिक्चर देखने जाने का इतना शौक है तो फिर कमाने का भी शौक रखना। कमाने जाया कर, फिर तू चाहे पिक्चर देख, अय्यासी कर, चाहे जो कर फिर। वाह भैया वाह, आप भी कमाई का धौंस दिखाने लगे। आप कमा कर माँ को देते हैं तो उसका घमंड दिखा रहे हैं, मुझे रौब दिखा रहे हैं। अरे रहने दो, आज के बाद मैं तुम लोगों से पैसे कभी नहीं मांगूंगा। मैं जब भी पैसे मांगता हूँ तो चिल्लाने लगते हो, कमाई की धमकी देने लगते हो, ताना मारने लगते हो। अरे रखो अपने पास अपने पैसे। मैं आज से तुम लोगों से कोई पैसे नहीं मांगूंगा और मैं जा रहा हूँ। रुक जा बेटा, सागर दे देना इसको पैसे। माँ मुझे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि ये अपनी जिम्मेदारियों को समझे। अगर हम इसको ऐसे पैसे देते रहेंगे तो ये अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहेगा। और जाने दीजिए इसको, जब शाम को अक्ल ठिकाने आएगी तब ये खुद ब खुद घर आ जाएगा। भैया अरे प्रदीप, तू यहाँ पर? और बता, माँ कैसी है और सागर कैसा है? उनका हाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और बताइए देवर जी, कैसे आना हुआ आपका? अब क्या बताऊं भैया, सागर भैया और माँ हमेशा पैसों के धौंस देते रहते हैं मुझे। और सागर भैया तो हमेशा मुझसे यह कहते हैं कि तू कहीं कमाने नहीं जाता है, इसीलिए तुझको पैसों की कीमत नहीं पता है, तू पैसों की अहमियत नहीं समझता है। आज जब मैंने माँ से पैसे मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया और सागर भैया भी प्रवचन सुनाने लगे। उनकी बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि मैं सीधा आपके पास आ गया भैया। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा क्योंकि वो लोग हमेशा पैसों का ही ताना देते रहते हैं। देवर जी, तुम तो बहुत पछ लेते थे उनका, आज देख लिया ना पछ लेने का अंजाम। तुमने बहुत सही किया, अब पता चलेगा उस बुढ़िया को। तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है। अब तुम भी यहीं पर रुकना, तुम्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे देवर जी, तुम्हें कितने रुपए की जरूरत थी मुझे बताओ, मैं देती हूँ तुम्हें। 2000। भैया 2000 रुपए देना। देवर जी ये लीजिए। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैं सागर भैया और माँ के चक्कर में आपको उल्टा सीधा बोल देता था। अब मैं आपको कभी कुछ नहीं कहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। देवर जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बढ़कर और क्या है। जाओ एंजॉय करो। ठीक है भाभी, ठीक है भैया। आइए माँ। सागर बेटा, जा जाकर देख, प्रदीप अभी तक नहीं आया। शाम हो गई है और घर से गुस्सा होके गया था, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया। अरे माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? उसका रोज रोज का यही नाटक हो गया है। कुछ भी कह दो, कुछ भी सुना दो तो गुस्सा होकर चला जाएगा और फिर रात भर घर नहीं आएगा। अरे कोई तरीका होता है? हाँ, अगर उसे अभी से डांटेंगे नहीं, कहेंगे नहीं तो वो और बिगड़ता जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों को तो समझे। अब कमाने लायक हो गया है, कम से कम अपने लायक तो कमा सकता है। आगे चल के उसकी शादी करेंगे तो क्या वो दूसरों की कमाई खिलाएगा अपनी बीवी को? आप ज़्यादा परेशान मत होइए, जाइए आप खाना खा लीजिए और सो जाइए, आराम कीजिए। जाइए माँ। ये लो, कर रहा है फ़ोन। मैं कह रहा था ना आ जाएगा, कहने गया होगा। हेलो भैया, मुझे ढूंढने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि मैं भैया भाभी के साथ यहीं हूँ और अब मैं यहीं रहूँगा। मुझे अब वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम अपने पैसों का बहुत ही रौब दिखा रहे थे ना, तो अपने पैसे अपने पास रखो। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। अरे तुमसे अच्छे तो ये भैया भाभी हैं, कम से कम मुझे पैसे तो देते हैं, मेरी ख्वाहिशों को समझते तो हैं, मुझे कहीं रोक टोक तो नहीं लगाते, मुझे कमाने के लिए तो नहीं भेजते हैं। और माँ से बता देना कि अब मैं घर कभी नहीं आऊँगा। प्रदीप कहाँ है और क्या कह रहा है वो? अरे बोल ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? माँ, अब वो घर नहीं आएगा।
नहीं बेटा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। जा सकता नहीं माँ, चला गया है वो, चला गया है माँ वो आपको छोड़कर। हाँ माँ, वो आपको छोड़कर चला गया है। पता नहीं इन लोगों के दिल और दिमाग में आपके प्रति और मेरे प्रति, अरे मुझे छोड़िए, आपके प्रति इतनी नफरत कैसे आ जाती है कि वो आपको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने इनको 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने खून से सींचा, और बिना बाप के आपने उनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। और जब वो आज इस लायक बने कि वो आपका ख्याल रखें, आपको खुश रखें, इस उम्र में आपको कोई भी दुख ना होने दें, आपका सहारा बने, तो एक एक करके वो आपको छोड़ रहे हैं माँ। माँ, मैं बाजार। माँ, आप रो क्यों रही हैं? रोइए मत माँ। भैया और प्रदीप वो दोनों लोग आ जाएंगे, उसके बाद भी आप रो रही हैं। देखना, जब उनको पता चलेगा कि मेरे लिए मेरी माँ कितना जरूरी है, तो वो दोनों लोग आ जाएंगे। नहीं, वो नहीं आएंगे, मुझे पता है वो दोनों लोग कितने जिद्दी हैं, वो नहीं आएंगे मेरे पास। अरे नहीं आना है तो ना आए, जिसको आना होगा आएगा, और जिसको नहीं आना है वो ना आए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी माँ के पास उसका ये बेटा है ना। और माँ, जब तक आपके इस बेटे के शरीर के अंदर सांसें हैं, तब तक आपको कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ मैं नहीं पहुँचने दूंगा माँ। बेटा, ये बातें मत कर, मुझे अब डर सा लगने लगा है, कहीं तू भी मुझे छोड़कर चला गया तो। माँ, सबसे पहले आप रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए माँ, मत रोइए अब, क्योंकि आपके रोने से मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। और आप जैसा सोच रही हैं वैसा आप सपने में भी मत सोचना माँ, क्योंकि मैं आपको छोड़कर तभी जा सकता हूँ जब मेरे शरीर से मेरी सांसें जुदा होंगी। और माँ, मैंने खाना बना के रख दिया है, आप खाना खा लेना, मैं काम पर जा रहा हूँ। और हाँ, मैं उधर से बाजार भी होता हूँगा। ठीक माँ? ठीक है बेटा। माँ को सोने देता हूँ, माँ बहुत ही गहरी नींद में सो रही हैं। जानवरों को चारा कर देता हूँ, फिर उसके बाद खाना बना लेता हूँ, तब माँ को उठाऊंगा। सोइए माँ आप। सारा काम हो गया। माँ, चलिए आप जल्दी से गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आराम से सोइए। चलिए आइए। अरे उठिए माँ, माँ चलिए आइए, खाना खा लीजिए। माँ, उठिए माँ, आप चल के खाना खा लीजिए माँ, उठिए। माँ, ए माँ, 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 उठिए ना माँ, माँ, आंखें खोलिए ना माँ, माँ, माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। आप अपने बेटे को अकेला कैसे छोड़ सकती हैं माँ? माँ उठिए माँ,
माँ माँ तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। उठो माँ, उठो। माँ ये क्या हो गया माँ? माँ उठो माँ, उठो। माँ को छूना भी मत। इनको मार क्यों रहे हो? छोड़, ये क्या कर रहा हूँ? छोड़, 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 ये क्या कर रहा हूँ? अगर अपनी इस गंदी जुबान से अब मेरी माँ को पुकारा तो मैं तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा, मार दूंगा मैं तुम लोगों को। अरे मेरी माँ की क्या गलती थी? हाँ, क्या गलती थी मेरी माँ की जो तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला? हाँ, तुम लोगों की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम तीनों की वजह से। और तुम्हें माँ जी कितना मानती थी, बहू नहीं बल्कि तुम्हें बेटी मानती थी। कभी भी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, हमेशा तुम्हारा कहना मानती थी। लेकिन तुमने कभी भी माँ को माँ नहीं समझा, माँ की इज्जत नहीं की। अरे तुम तो फिर भी गैर थी। जब उनके अपने सगे बेटों ने उनकी कद्र नहीं की, उनकी इज्जत नहीं की, तो फिर मैं आपसे क्या ही उम्मीद रखूं? कितना अच्छा होता हम लोग साथ में मिलकर रहते। तो क्या हासिल हो गया? क्या मिल गया? हाँ, क्या मिल गया तुम्हें? बोलो ना, क्या मिल गया? भैया देखो ना, हमें जन्म देने वाली माँ आज हम लोगों को छोड़कर चली गई। इन्होंने बहुत मुश्किल से हमें पाल पोस के बड़ा किया था ताकि हम इस बुढ़ापे में इनका सहारा बने, लेकिन आप लोगों ने तो माँ को सहारे के लायक ही नहीं छोड़ा। और अब तुम दोनों यहां से चले जाओ, कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की, मेरे माँ के पास रुकने की। जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। जाओ यहाँ से, जाओ, चलो जाओ, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, भाग जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ।